नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज, यानी बहुत सारी कानूनी और वित्तीय जानकारी के साथ साथ आपको सरकारी योजना और टेंडरों के बारे में भी जानकारी देते हैं। तो अगर इस तरह की जानकारी आपको चाहिए तो आप भी हमारे चैनल से जुड़े। मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही सेंसिटिव है, क्योंकि अभी जो है वर्तमान में नवादा में बालू का जो खनन है उस पे एक बहुत बड़ा कानूनी संकट आ गया है। वो क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि नवादा, बिहार के नवादा जिले में बालू के टेंडर होने के बाद, बालू के लीज जो जिनकी निविदा है वो स्वीकृति के बाद भी बालू के खनन पे 1 जनवरी से ही रोक लगी हुई है और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक अपना फैसला जो है सुनाया नहीं है। तो क्या कुछ है, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे कि नवादा में बालू का संकट क्यों है, क्या गड़बड़ी हुई, क्या कुछ स्थिति है। इसके लिए हमारे इस वीडियो को डिटेल में जरूर देखिएगा। मित्रों, वीडियो को शुरू करने के पहले हम आपसे आग्रह करेंगे कि अगर पहली बार आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन जरूर दबा दें ताकि इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं आप तक नोटिफिकेशन में मिलते रहे। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में अपने एक आदेश में ये कहा था कि राजस्व का नुकसान हो रहा है, इसलिए बिहार सरकार को चाहिए कि बिहार में बालू के खनन को शुरू किया जाए। इसको लेकर 17 दिसंबर के बाद लगातार जो है लगभग पूरे दिसंबर में बिहार के 16 जिलों में जो है बालुओं का ई टेंडर हुआ। सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई, एनओसी मिल गया, ऑपरेशन टू कंसेंट मिल गया। सब कुछ मिलने के बाद भी नवादा में जो है वो बालू का खनन 1 जनवरी से रुक गया है। क्या है मामला, मैं आपको बताता हूं कि ई टेंडरिंग के माध्यम से नवादा में जो सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी थी वो था एकलव्य स्टोन कंस्ट्रक्शन। इसे 6 माह तक के लिए जो है निविदा दे दी गई है, यानी जून 2022 तक जो है ये कंपनी नवादा में बालू का खनन कर सकती है। लेकिन इसके बाद भी नवादा में बालू का खनन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि नवादा में जो है बिहार सरकार के द्वारा निविदा को स्वीकृत किया गया था और यह था जय माता दी इंटरप्राइजेज नाम की एक कंपनी थी जिसे दिसंबर 2021 तक, मार्च 2022 तक का जो है स्वीकृति मिली हुई थी, वो वहां पे खनन कर सकता था। लेकिन अचानक जो है जल्दीबाजी में बिहार सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए गए जिसमें जितनी भी पुरानी निविदा थी, जितने भी टेंडर हो चुके थे 2021 में, उस सबको रद्द कर दिया गया और नए सिरे से जो है सारे निविदा को आमंत्रित किया गया और इसके बाद जो है सारा टेंडरिंग प्रोसेस हुआ और उसमें जो है सबसे महंगी बोली लगाने वाली कंपनी एकलव्य इंटरप्राइजेज है, उसने लगाई थी। लेकिन अभी यहां पे कानूनी पेच फंस गया। पेच यह है कि जय माता दी इंटरप्राइजेज ने अभी एक केस कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि उनका जो है उनका हक बनता है, उनका वाजिब हक बनता है कि उन्हें जब मार्च 2022 तक का पूरा टेंडर मिला हुआ है तो इसी बीच में बिहार सरकार के द्वारा ये क्यों फैसला लिया गया कि उनके टेंडर को रद्द कर दिया गया और एक नई कंपनी को टेंडर दे दिया गया। ये जो है कंप्लीटली एक लीगल राइट्स है दोनों पार्टीज का। जब एक पार्टी को ऑलरेडी मार्च 2022 तक का खनन करने का परमिट मिल चुका है, उसके पास सारा सर्टिफिकेट है, सारा एनओसी उसके पास है, लेकिन इसके बावजूद भी एकलव्य इंटरप्राइजेस को ये दोबारा दिया गया। गलती किसकी है? इस पे जो है सरकार की है या ठेकेदार की है, इस पे निर्णय सुप्रीम कोर्ट में लिया जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें बता रही है किस जल्दीबाजी में बिहार सरकार के द्वारा ये सारा प्रोसेस जो है किया गया ताकि बिहार में जो है बालू के खनन को, लेकिन इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा कि कहीं कहीं जल्दीबाजी जो है महंगी पड़ जाती है और वही चीज नवादा में हुआ। यहाँ पे जल्दीबाजी के में जो पुराने जो टेंडर थे, जिनके पास सारा सर्टिफिकेट था, जिनके पास सब कुछ था, उनके टेंडर को रद्द करके अचानक से एक नया टेंडर पेश किया गया और उसके बाद जो है अब जो है समस्या और ज्यादा बढ़ गई है कि एक ही घाट के दो लोग जो है कानूनी तौर पे, क्योंकि अभी इनका मार्च 2022 तक जो है जय माता दी इंटरप्राइजेस का जो है वो वहां पे बालू खनन करने का परमिट है, लेकिन उस परमिट को रद्द करके एक नया एकलव्य इंटरप्राइजेस है, उनको ये दे दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो है वहां पे बालू का खनन बंद है। तो फिलहाल ये मामला सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है, विचाराधीन है और इस पे वो सुनवाई कर रही है। तो फिलहाल नवादा में जो है बालू का खनन नहीं हो रहा है। तो अब तक का यही था अपडेट। मिलते हैं फिर एक नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।